नमस्कार और हमारी आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो हमारे वाहनों के रखरखाव मतलब उनके मेंटेनेंस के तरीके को बिल्कुल बदल रही है। हम बात कर रहे हैं कैन यानी कंट्रोलर एरिया नेटवर्क सॉफ्टवेयर की, और ये कैसे आजकल की गाड़ियों में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ला रहा है, मतलब भविष्य की गड़बड़ियों का पहले से अंदाजा। और हाँ, हमारी ये सारी बातचीत सौरभ के लिखे एक लेख पर आधारित है, कैन वाहनों में भविष्य की भविष्यवाणी रख रखाव शक्ति, पेन कंटेंट डिजिटल का 2025 का प्रकाशन है ये। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे ये हमें उस पुरानी सोच से आगे ले जा रही है जहां गाड़ी खराब होने का इंतजार होता था, है ना। अब तो बात हो रही है प्रॉब्लम आने से पहले ही उसे पकड़ने की। ठीक है, तो चलिए इस दिलचस्प टेक्नोलॉजी की दुनिया में उतरते हैं। ये सिर्फ कारों के बारे में नहीं है, ये असल में इस बारे में है कि कैसे डेटा और सॉफ्टवेयर हमारी गाड़ियों को ज़्यादा स्मार्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले वो बुनियादी फ़र्क समझते हैं। पहले क्या होता था, गाड़ी चला रहे हैं, कोई आवाज़ आई या कोई लाइट जल गई डैशबोर्ड पर, तब हम सोचते थे चलो भाई मैकेनिक के पास चलें। ये एक तरह से प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लेना हुआ है ना। लेकिन जैसा कि स्रोत बता रहा है, अब तस्वीर बदल रही है। अब सिस्टम रियल टाइम डेटा इस्तेमाल करके अंदाजा लगा सकता है कि अरे ये वाला पुर्जा शायद आगे चल के दिक्कत दे सकता है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये रखरखाव को लेकर एक, आप कहें तो, फंडामेंटल शिफ्ट है। पहले का मॉडल था रिएक्टिव, कुछ टूटा फिर हमने उसे ठीक किया। अब हम जा रहे हैं प्रोएक्टिव मॉडल की तरफ, मतलब सक्रिय। कोशिश यह है कि समस्या को पनपने ही ना दें, पहले ही पकड़ लें और ठीक कर दें। ये गाड़ी को फिट रखने का ज्यादा समझदारी भरा तरीका है, जाहिर है। और आपने कहा कि इस बदलाव के पीछे कैन सॉफ्टवेयर का बड़ा हाथ है। ये कैन सॉफ्टवेयर ये असल में है क्या? सुनने में तो थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। आसान शब्दों में कैसे समझें इसे? हाँ, शब्द थोड़ा तकनीकी लगता है पर कॉन्सेप्ट उतना मुश्किल नहीं है। देखिए, कैन मतलब कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। इसको आप गाड़ी के अंदर का एक कम्युनिकेशन नेटवर्क समझ सकते हैं। सोचिए जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं ना, जो दिमाग तक संदेश लाती ले जाती हैं, वैसे ही कैन गाड़ी का नर्वस सिस्टम है। ये गाड़ी के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को, जैसे इंजन कंट्रोल यूनिट है, ब्रेक्स का एबीएस सिस्टम, ट्रांसमिशन कंट्रोल, एयरबैग, यहाँ तक कि पावर विंडोज और लाइट्स भी, इन सब को आपस में जोड़ता है। इन्हें हम ECU कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये सारे ECU एक कॉमन तार पर, जिसे कैन बस कहते हैं, लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं, छोटे छोटे डिजिटल मैसेज भेजते हैं। इन मैसेज में बहुत जानकारी होती है। इंजन का टेम्परेचर कितना है, स्पीड क्या है, ब्रेक पैड कितने घिसे हैं, स्टीयरिंग किधर घूम रहा है, फ्यूल कितना लग रहा है, ऐसी ढेरों चीजें। ये सारा डेटा बस पर बहता रहता है और जिसे जो जानकारी चाहिए वो उठा लेता है। अच्छा, तो ये गाड़ी के अंदर की अपनी एक तरह की इंट्रानेट व्यवस्था हो गई जहां सारे जरूरी हिस्से लगातार बतियाते रहते हैं। जी हाँ। अब ये बात वाकई दिलचस्प हो रही है कि ये जो इतना सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है, ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में कैसे बदल जाता है। स्रोत में इसके कुछ खास तरीके बताए गए हैं ना। जी हाँ। पहला तरीका बताया गया है निरंतर निगरानी, यानी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। स्रोत कह रहा है कि सेंसर्स लगातार असामान्य वाइब्रेशन, तापमान में उतार चढ़ाव या फ्यूल की खपत में गड़बड़ी, इन पर नजर रखते हैं। पर इसका असल मतलब क्या है? गाड़ी चलाते वक्त ये कैसे पता चलता है? क्या ये सेंसर इतने तेज होते हैं कि हल्की सी गड़बड़ी भी पकड़ लेते हैं, जिसके बारे में शायद ड्राइवर को पता भी ना चले? हाँ बिल्कुल, ये सेंसर काफी संवेदनशील होते हैं। उनका काम ही यही है कि उन छोटी छोटी चीजों को पकड़े जो शायद आप और मैं महसूस न कर पाएं। मान लीजिए आप हाईवे पर जा रहे हैं, हो सकता है इंजन में एक बहुत ही मामूली सा कंपन शुरू हो या एग्जॉस्ट गैस का तापमान सामान्य से बस थोड़ा सा बढ़ जाए। आपको शायद इसका एहसास भी ना हो, लेकिन वो सेंसर वो इसे तुरंत पकड़ लेंगे और ये जानकारी फौरन कैन नेटवर्क पर शेयर हो जाएगी। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है या जो भी संबंधित ECU है, वो इसे नोट कर लेगा। हो सकता है ये उस वक्त कोई बड़ी समस्या ना हो, लेकिन ये एक इशारा हो सकता है कि कोई पुर्जा धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। यही निरंतर निगरानी है। गाड़ी लगातार अपनी हेल्थ चेक कर रही है, चुपचाप बैकग्राउंड में। कमाल है, मतलब गाड़ी खुद ही अपनी सेहत का ध्यान रख रही है हमें बताए बिना भी। अब स्रोत में दूसरा बिंदु है शुरुआती गलती का पता लगाना, यानी अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन। इसमें कहा गया है कि कैन संदेशों के जरिए
उन पैटर्न को पहचाना जा सकता है जो किसी बड़ी खराबी से पहले चेतावनी देते हैं। ये पैटर्न वाली बात थोड़ी और समझाएंगे? सिस्टम कैसे समझता है कि ये कोई ऐसी ही रैंडम रीडिंग है या किसी आने वाली प्रॉब्लम का पैटर्न बन रहा है? हाँ, यही पर ये तकनीक और ज़्यादा स्मार्ट हो जाती है। देखिए, सिस्टम सिर्फ एक बार की रीडिंग को नहीं देखता कि अच्छा तापमान थोड़ा बढ़ गया। नहीं, वो समय के साथ डेटा में बन रहे ट्रेंड्स या पैटर्न को पहचानता है। उदाहरण के लिए सोचिए ब्रेक फ्लूइड का लेवल। अगर वो हर महीने थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है तो एक बार में शायद ये नॉर्मल लगे, लेकिन सिस्टम जब इस पैटर्न को देखता है कि भैया लगातार एक खास दर से कम हो रहा है, तो वो इसने एक संभावित लीक या ब्रेक पैड के ज्यादा घिस जाने का शुरुआती संकेत मान सकता है। और ये तब भी हो सकता है जब ब्रेकिंग में आपको कोई फर्क महसूस ना हो रहा हो। अच्छा। इसी तरह मान लीजिए किसी खास कंडीशन में, जैसे पहाड़ी पर चढ़ते समय ट्रांसमिशन का तापमान बार बार एक लिमिट के पास पहुंच रहा है, सिस्टम इसे भविष्य में ओवरहीटिंग के जोखिम के तौर पर देख सकता है। तो ये सिर्फ आंकड़ों को देखना नहीं है, बल्कि उनमें छिपी कहानी को समझना है। इसके एल्गोरिदम इतने परिष्कृत होते हैं कि वे सामान्य उतार चढ़ाव और असली चेतावनी संकेतों में फर्क कर सकते हैं। तो हाँ, ये पैटर्न पहचानना ही इसकी असली ताकत है। समझ गए। तो ये सिस्टम एक तरह से डेटा का विश्लेषण करके ट्रेंड्स पकड़ रहा है, ना कि सिर्फ अलग अलग घटनाओं को देख रहा है। ये वाकई प्रोएक्टिव है। अब स्रोत का तीसरा पहलू है डेटा संचालित निर्णय, यानी डेटा ड्रिवन डिसीजंस। चलिए मान लिया कि सिस्टम ने डेटा जमा किया, पैटर्न पहचाने और संभावित समस्या का संकेत भी दे दिया। अब इस जानकारी का वर्कशॉप वाले या वो लोग जिनके पास बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, जैसे फ्लीट मैनेजर्स, वो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या होता है इस जानकारी का? हाँ, ये जानकारी उनके काम करने का तरीका बिल्कुल बदल देती है। पहले वर्कशॉप की बात करते हैं। जब गाड़ी सर्विस के लिए आती है, मैकेनिक सिर्फ अपनी रूटीन जांचें ही नहीं करता, बल्कि वो गाड़ी के कैन सिस्टम से पिछले कुछ समय का डेटा डाउनलोड कर सकता है। इससे उसे पता चल सकता है कि क्या कोई ऐसी अंदरूनी समस्या पनप रही है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, भले ही ड्राइवर ने उसकी शिकायत ना की हो। अच्छा। तो वो समस्या को बढ़ने से पहले ही पकड़कर ठीक कर सकते हैं। और फ्लीट मैनेजर्स के लिए तो ये एक तरह से क्रांतिकारी है। सोचिए, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास सैकड़ों ट्रक या बसें हैं। वो हर गाड़ी की हेल्थ की निगरानी अपने ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं। उन्हें अब इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ता कि गाड़ी इतने किलोमीटर चल ले या इतने महीने बीत जाएं तब सर्विस कराएंगे। नहीं, बल्कि वो रियल टाइम डेटा के आधार पर तय कर सकते हैं कि किस ट्रक को कब ब्रेक पैड बदलवाने की जरूरत पड़ सकती है, किस बस के इंजन ऑयल पर ध्यान देना है, या किस टैक्सी की बैटरी शायद अगले कुछ हफ्तों में जवाब दे सकती है। अरे वाह! इसका नतीजा ये होता है कि रखरखाव ज्यादा सटीक होता है जरूरत के हिसाब से। अब बेवजह की सर्विसिंग से बचते हैं और जिस गाड़ी को वाकई जरूरत है उसे प्राथमिकता देते हैं। इससे गाड़ियां ज्यादा समय तक सड़क पर रहती हैं, उनका अप टाइम बढ़ता है, अचानक खराब होने की घटनाएं कम होती हैं और कुल मिलाकर ऑपरेशनल लागत कम हो जाती है। ये संसाधनों का बहुत बेहतर इस्तेमाल है। हाँ, ये तो समझ आता है। फिक्स्ड शेड्यूल की बजाय जरूरत के हिसाब से रखरखाव करना ज्यादा लॉजिकल लगता है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो छोटी समस्याओं को जल्दी पकड़ लेने से न सिर्फ पैसे बचते हैं, बल्कि सड़क पर सुरक्षा भी बढ़ती है। यही स्रोत का अगला बिंदु है, लागत बचत और सुरक्षा, यानी कॉस्ट सेविंग्स एंड सेफ्टी। क्या ये वाकई इतना सीधा जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सीधा और मजबूत कनेक्शन है। देखिए, लागत की बात करें तो जैसा मैंने कहा, छोटी समस्या को शुरुआत में ठीक करना हमेशा बहुत सस्ता पड़ता है, बजाय इसके कि बड़ी खराबी आए और फिर पूरी यूनिट बदलनी पड़े या बड़ी मरम्मत करानी पड़े। इंजन का एक छोटा सा सेंसर बदलना और पूरा इंजन ओवरहॉल करवाना, सोचिए कितना फर्क है। फ्लीट मैनेजमेंट में तो फ्यूल की बचत भी होती है, क्योंकि गाड़ियां हमेशा टॉप कंडीशन में चलती हैं। हाँ, ये बात तो है। और सुरक्षा का पहलू तो वो तो और भी ज्यादा अहम है। सोचिए, आप तेज रफ्तार से हाईवे पर जा रहे हैं और अचानक ब्रेक फेल हो जाए, या टायर फट जाए, या इंजन बंद हो जाए। ये बहुत खतरनाक स्थितियां हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ऐसी अचानक होने वाली गंभीर खराबियों के चांस को बहुत कम कर देता है, क्योंकि सिस्टम ने शायद पहले ही चेतावनी दे दी होती। सही बात है। इससे ड्राइवर की, यात्रियों की और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की सुरक्षा सीधे तौर पर बढ़ती है। और तीसरा फायदा है विश्वसनीयता। जब गाड़ियां कम खराब होती हैं, ज्यादा भरोसेमंद होती हैं, तो ग्राहकों का उस कार कंपनी पर या उस ट्रांसपोर्ट सेवा पर भरोसा बढ़ता है। बिजनेस के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, ये तीनों चीजें, लागत, सुरक्षा और विश्वसनीयता, आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये तो वाकई बड़े फायदे हैं। अब स्रोत एक और महत्वपूर्ण बात कह रहा है, वो ये कि जैसे जैसे हम सेल्फ ड्राइविंग कारों यानी स्वायत्त वाहनों के युग की ओर बढ़ रहे हैं,
ये कैन पर आधारित प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। मतलब विश्वसनीयता, सुरक्षा और लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन के लिए ये अनिवार्य होगा। भविष्य की गाड़ियों के लिए ये इतना अहम क्यों है? स्वायत्त वाहनों के बारे में सोचिए। ऐसी कारें जिन्हें चलाने के लिए इंसान ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। इन गाड़ियों में कोई ऐसा नहीं होगा जो इंजन से आती हल्की सी अजीब आवाज सुन सके। हाँ। या स्टीयरिंग में महसूस हो रहे हल्के से कंपन पर ध्यान दे सके। या डैशबोर्ड पर जलती किसी चेतावनी लाइट का मतलब समझ सके। सही कहा। बिल्कुल। ऐसे में गाड़ी के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि वो खुद ही अपनी सेहत की निगरानी कर सके, वो भी लगातार और बहुत सटीक तरीके से। उसे खुद ही अंदाजा लगाना होगा कि उसका कौन सा सिस्टम या पुर्जा शायद भविष्य में दिक्कत दे सकता है। स्वायत्त वाहनों में सिस्टम की विश्वसनीयता, मतलब उसका भरोसेमंद होना, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। इस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। कैन नेटवर्क और उस पर बना प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम ही वो नींव बनेंगे जो ये सुनिश्चित करेगा कि ये सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां सुरक्षित रहें और ठीक से काम करें। अगर एक स्वायत्त कार अपने ब्रेकिंग सिस्टम में आने वाली खराबी का पहले से पता नहीं लगा सकती, तो सोचिए क्या हो सकता है। इसलिए इन भविष्य की गाड़ियों के लिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिर्फ एक अच्छी सुविधा नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत होगी। इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। बिल्कुल सही कहा। तो असल बात यह है कि हमारी गाड़ी अब सिर्फ एक मशीन नहीं रह गई है, बल्कि एक लगातार सीखने वाला, अपनी सेहत का खुद ध्यान रखने वाला सिस्टम बन रही है। ये सिर्फ कनेक्टेड नहीं हो रही, ये इंटेलिजेंट बन रही है। जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, ये रिएक्टिव यानी प्रॉब्लम होने पर एक्शन लेने से प्रोएक्टिव यानी प्रॉब्लम होने से पहले एक्शन लेने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। वाकई। तो आज की इस बातचीत में हमने देखा कि कैसे कैन सॉफ्टवेयर गाड़ियों के अलग-अलग हिस्सों को आपस में जोड़कर लगातार डेटा शेयर करने लायक बनाता है। फिर इस डेटा का विश्लेषण करके सिस्टम आने वाली समस्याओं को गंभीर होने से पहले ही पहचान सकता है। इससे रखरखाव को जरूरत के हिसाब से ढाला जा सकता है, जिससे लागत कम होती है, सुरक्षा बढ़ती है और गाड़ी की विश्वसनीयता भी बेहतर होती है। वाह! और ये जो सिद्धांत है ना, सेंसर से डेटा लेना, नेटवर्क पे शेयर करना, पैटर्न पहचानना और उसके आधार पर रखरखाव या ऑपरेशन को बेहतर बनाना, ये सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक बड़ा ट्रेंड है जो हम आजकल हर जगह देख रहे हैं। चाहे वो फैक्ट्रियों में लगी बड़ी बड़ी मशीनें हों, हवाई जहाज हों, पावर प्लांट्स हों या मेडिकल उपकरण हों। अच्छा। जी हाँ, हर जगह इसी तरह की स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीज़ों को ज़्यादा कुशल, ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा भरोसेमंद बनाने की कोशिश हो रही है। ये दिखाता है कि कैसे डेटा और कनेक्टिविटी जटिल सिस्टम्स को मैनेज करने का तरीका बदल रहे हैं। बिल्कुल बदल रहे हैं। और यहीं पर हम आज की चर्चा को शायद एक विचार के साथ छोड़ सकते हैं। जब हमारी गाड़ियां अपनी समस्याओं का पूर्वानुमान लगाना सीख रही हैं, तो क्या हमारे जीवन के दूसरे जटिल सिस्टम्स भी ऐसा कर सकते हैं? सोचिए हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के बारे में। क्या हम बीमारियों के पैटर्न को पहले समझकर उनका बेहतर इलाज या रोकथाम कर सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हम पुलों, सड़कों या पानी की पाइपलाइनों में आने वाली समस्याओं का पहले से अंदाजा लगा सकते हैं ताकि बड़े हादसे ना हो? या हमारे एनर्जी ग्रिड, क्या हम बिजली की जरूरत और सप्लाई का बेहतर पूर्वानुमान लगाकर उसे ज्यादा स्थिर और कुशल बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी का दायरा भविष्य में कहां तक फैल सकता है। आज हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।